हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है, कि नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं, उपाय क्या करने हैं, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हम उन सब प्रश्नों को कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले कुंडली में यहाँ पर देखिए नंबर 4 लिखा होना चाहिए, लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच, तब ये कर्क लगन की कुंडली हुई। कर्क लगन की कुंडली में नौकरी देखने के लिए हमें छठा भाव देखना है, जहां पर नंबर 9 लिखा है। बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें नौकरी मिलेगी या नौकरी में परिवर्तन होंगे या नौकरी के बारे में कुछ भी होगा, वो किसी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में होगा। तो उसके कौन से ग्रह होंगे उनको हम देखेंगे, और जब भी ये ग्रह दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे, आपको नौकरी देंगे या नौकरी में चेंजेस देंगे, तो आप अपनी कुंडली से मैच करते जाइए। तो छठा भाव जिसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं, पहले बृहस्पति देव नौकरी के कारक हो गए। दूसरे ग्रह वो हैं जो भी ग्रह इस भाव में बैठे होंगे। और एक और कंडीशन हो सकती है कि यहां पर कोई भी ग्रह ना हो, ये भाव खाली हो, उस केस में भी बृहस्पति देव इसके कारक हो गए। और जब भी हमें नौकरी मिलती है, उस दशा अंतरदशा के अंदर 10वां भाव जो कर्म स्थान होता है, ये अवश्य एक्टिव हो जाएगा। इसके मालिक मंगल देव होते हैं, या यहां बैठे जो भी ग्रह होंगे वो उस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जरूर होंगे। और साथ ही जब भी नौकरी मिलती है तो हमें धन लाभ भी होता है, तो धन भाव भी एक्टिव हो जाएगा। जहां नंबर 5 लिखा है, सूर्य देव इसके मालिक होते हैं, या जो भी ग्रह यहां पर बैठा होगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट घर जो है वो छठा घर ही माना जाता है। यह दशांतर दशा में होना अति आवश्यक है। किसी भी तरह से ग्रह लेवल पे या नक्षत्र लेवल पे मैं सारी कंडीशन अभी कवर करूंगा। अगर यह भाव खाली हो तब हमें बृहस्पति देव की कुंडली में कंडीशन चेक करनी है। बृहस्पति देव इन सब भावों में से किसी भी भाव में हो सकते हैं। यदि बृहस्पति देव लग्न में बैठे हैं तो यहां पर ये उच्च हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो गई नौकरी मिलने के लिए। यदि द्वितीय भाव में आ गए तो ये धन भाव है, अपने मित्र राशि में आ गए तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है नौकरी मिलने के लिए। और यहां से इनकी 5वीं दृष्टि नौकरी के भाव पर ही पड़ेगी और 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। तृतीय भाव में आ गए जब ये तृतीय भाव, यहां पर इनके रिजल्ट कुछ कमजोर हो सकते हैं, मगर फिर भी नौकरी मिलने के लिए पॉजिटिव है। और नौकरी में यात्राएं बहुत होंगी, मेहनत बहुत होगी व्यक्ति का काम संचार माध्यम आईटी के क्षेत्र के साथ जोड़ सकता है, मीडिया में जोड़ सकता है। यदि बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो ये पोजीशन भी अच्छी है, और यहां पर व्यक्ति को नौकरी उसके शहर में मिल सकती है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड मिल सकती है, या गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिल सकती है उनकी किसी कंपनी में, यदि पंचम भाव में बैठे होंगे। तो यहां पर बृहस्पति व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस देंगे और नौकरी भी देंगे। यदि अपने ही भाव में बैठे हुए स्वराशि हो जाएंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। नौकरी मिलने के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। और यहां से ये कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे और 9वीं दृष्टि धन भाव पर डालेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन गिनी जाएगी। जब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहां पर बृहस्पति नीच हो जाएंगे, तो इनका नीच भंग राजयोग अवश्य चेक कर लेना चाहिए। ओवरऑल पोजीशन यहां पर थोड़ी सी कमजोर रहेगी या एवरेज रहेगी। जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, प्रॉब्लम का होता है, तो यहां नौकरी मिलने में प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए जब भी बृहस्पति यहां पर हो, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। और साथ में यदि ये नौकरी दिलवाते हैं, चूंकि ये भाव कष्ट और पीड़ा का है, तो कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए कार्यों के साथ आपको नौकरी मिल सकती है, जैसे कि सर्जरी के काम, हॉस्पिटल से जुड़े काम, इंश्योरेंस से जुड़े काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े काम, किसी फैक्ट्री या प्रोडक्शन में नौकरी मिल सकती है। जब ये नवम भाव में बैठे होंगे बृहस्पति, तो स्वराशि हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ये भी पोजीशन बहुत अच्छी है। और यहां पर बैठकर बृहस्पति व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। और व्यक्ति की नौकरी धर्म से, ज्ञान से, शिक्षा से या लंबी यात्राओं से जुड़ी हो सकती है। जब बृहस्पति देव दशम भाव में आ गए, दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। और यहां से ये पंचम दृष्टि धन भाव पर डालेंगे, नवम दृष्टि अपने भाव पर डालेंगे,
तो ये भी नौकरी मिलने के लिए एक अच्छी पोजीशन गिनी जाएगी। 11वें भाव में आ गए तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति देव लाभ स्थान में आ गए। हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति यहां से देते हैं। जब बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठे होंगे, 12वां भाव विदेश का और कमजोरी का होता है, तो ये कुछ लोगों को विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्य में नौकरी दिलवा सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए ये नौकरी मिलने में कुछ ना कुछ कमजोरी ला सकते हैं। अब इस भाव में जब कोई भी और ग्रह बैठा हो तब क्या कंडीशन होगी? यदि यहां पर सूर्य देवता बैठे होंगे, सूर्य देव धन भाव के मालिक है, तो यहां पर आ गए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। और साथ ही व्यक्ति को इस पीरियड में गवर्नमेंट से जुड़ा काम या ऐसी नौकरी जो लंबे समय तक चले, बार बार परिवर्तन ना हो, वो मिल सकते हैं। जब यहां चंद्रमा देवता बैठे होंगे, चंद्रमा देवता लग्नेश है, लग्नेश स्वयं यहां पर आ गए, तो ये भी नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन होगी और व्यक्ति का मन नौकरी में लगेगा। कुछ उतार चढ़ाव ये दे सकते हैं। जब मंगल देव यहां पर कुंडली में बैठे हो, तो मंगल देव यहां पर कर्म स्थान के मालिक है और अति योगकारी ग्रह होते हैं, तो यहां पर बैठकर मंगल देवता अच्छे रिजल्ट देंगे नौकरी मिलने के बारे में, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि छठे भाव में बुध देवता बैठे हो तो स्थिति कमजोर होगी। बुध देवता यहां पर डेट्रीमेंटल हो जाएंगे, तो नौकरी मिलने इत्यादि में ये कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, या नौकरी को विदेश से या हॉस्पिटल से जोड़ सकते हैं। जब शुक्र देवता यहां पर बैठे हो, शुक्र देवता कुंडली के लाभेश होते हैं और चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति गिनी जाएगी और व्यक्ति को नौकरी उनके ही शहर में मिल सकती है, या गाड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी कंपनी से, या शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। यदि यहाँ शनिदेव बैठे होंगे, शनिदेव अष्टमेश होते हैं, तो अष्टमेश यहां पर बैठकर व्यक्ति की नौकरी मिलने में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। अगर राहु देवता यहां पर हो तो राहु देवता छठे भाव में ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं। केतु देवता यदि यहां पर हो तो नौकरी मिलने में कुछ कठिनाई कर सकते हैं। अब इस भाव के अलावा हमारे पास बाकी 11 भाव भी हैं, तो इनमें हमने कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह देखने हैं जो जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो हमको नौकरी दिलवाएंगे। उसके लिए पहले आप देखिए ये वाला भाव, जहां नंबर 3 लिखा है, जहां नंबर 7 लिखा है और जहां नंबर 11 लिखा है। इन तीन में से किसी भी भाव में यदि कोई भी ग्रह हुआ 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब व्यक्ति को नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यहां हमने याद रखना है कि यह स्थिति सबसे अच्छी है, क्योंकि ये 8वां भाव है, ये 12वां भाव, ये दोनों भाव कुछ ना कुछ कमजोरी व्यक्ति को दे देते हैं। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है, आपने चेक करना है जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है। यदि इन तीन में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वहां भी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये तीनों ही भाव अच्छे हैं, तो हम इनको अच्छा गिनेंगे। मगर यहां पर बैठे हुए ग्रह, खासकर इन दो भावों में, व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नौकरी हमने कैसे देखनी है आपको समझ आ गया होगा। अब इसके उपाय क्या करने हैं? उपाय आपने जब भी करने हैं, नौकरी यदि आप पाना चाहते हैं या नौकरी में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो छठे भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं आप उनके उपाय करिए। और इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव चूंकि इसके मालिक होते हैं, तो बृहस्पति देव के उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ को पानी देना, और ब्राह्मण, पुजारी, गुरु, शिक्षक, टीचर्स, गुरु लाइक फिगर्स, इन सब की सेवा और सम्मान करना और इनसे आशीर्वाद पाना इस लगन में नौकरी पाने के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है, और यही उपाय आपके भाग्य को भी चमकाएगा इसी लगन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कर्क लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।